अच्छे माहौल में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ साहब। और थोड़ा सा मैं झलकियाँ आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसके चारों ओर के दृश्य हैं। ये वाला जो है ये काफल का पेड़ है और काफल इस पर अब लगने वाले हैं। उसके अलावा ये बांज का जंगल है पूरा का पूरा, और ये देखिएगा बहुत ही सुंदर, बहुत ही घना जंगल है। और इस तरह से ये इसके बीच में बैठ करके मुझे वीडियो बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सभी को नमस्कार मित्रों। और ये अभी प्रकृति की गोद में बैठा हूँ और बड़ा खूबसूरत दृश्य है। चारों ओर पूरे पेड़ ही पेड़ हैं और पक्षियों की आवाज़। इधर बहुत सारे पेड़ हैं जिसमें काफल के पेड़ हैं, देवदार के हैं, बांज के हैं, चीड़ के भी एक आध पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ये बांज का पेड़ है मेरे पीछे, ये वाला। अब यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूँगा, वो ये, और जिस बात को मैं यहाँ पर कहने के लिए आया हूँ उस बात को मैं कहना चाहता हूँ। और वो बात है साहब सेल्फ असेसमेंट की, आत्म मूल्यांकन, आत्म विश्लेषण की बात मैं करने जा रहा हूँ। और लगता है कि यहाँ पर आकर के कुछ अच्छी बातें और अच्छे तरीके से मैं आपको अपनी बात रख सकूं। तो साहब मैं अगर आत्म विश्लेषण की बात करूं, आत्मचिंतन की बात करूं, तो वो ये है, और इसलिए भी इस बात को मैं अभी आए मेरे दिमाग में कि कल ही हमारे कक्षा 12 के बच्चों की फेयरवेल पार्टी थी अटल उत्कृष्ट जीआईसी डांगचौरा में। और बच्चों को अंतिम वाक्य मेरे यही कहे गए थे कि भाई जीवन में अपना आत्म विश्लेषण अवश्य करें, और आत्म विश्लेषण करने के बाद हम लोगों को एक राह मिलती है और हम लोग अपने राह पर सही रूप में आगे बढ़ने की स्थिति में होते हैं और सही रूप से हम लोग राह चुन सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। यही बात मैंने कक्षा 12 के बच्चों को भी बोली और वही बात मैं अभी करने जा रहा हूं। क्या होता है कि हम दुनिया में एक बड़ी विडंबना यही है कि साहब हम लोग दूसरों का बहुत अच्छा चिंतन करते हैं, दूसरों का बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं, दूसरों के बड़े अच्छे क्रिटिक होते हैं, दूसरों में बहुत अच्छी खामियां देखते हैं, दूसरों में बहुत अच्छी अच्छाइयां देखते हैं। लेकिन हम लोग बहुत कम लोग होते हैं जो कि अपना विश्लेषण करने में आगे बढ़ते हैं। अपना विश्लेषण हम लोग बहुत कम करते हैं, और वो व्यक्ति महान है जो कि हर समय, हर पल और हर चरण में कह सकते हैं अपना विश्लेषण करता है, जो ये समझने में सक्षम होता है कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर की प्रतिभाएं क्या हैं, और मुझे किस काम को करने में अच्छा लगता है और किस काम को करने में मुझे अच्छा नहीं लगता है, और मेरा परिवार क्या है, मेरे परिवार की क्या स्थितियां हैं। इन चीजों को अगर हम लोग विश्लेषित कर लेते हैं तो शायद हम लोग एक अच्छे विश्लेषक, स्व-विश्लेषक के रूप में जाने जा सकते हैं। अब थोड़ा सा डायरेक्शन बदल देते हैं। अब ये पीछे देवदार का वृक्ष है और फिर अपनी बात जारी रखते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम लोग ये मान लें कि यार मेरे काम कौन से अच्छे हैं, किन कामों को करने से मुझे समाज में स्थान मिल सकता है, या मेरे किन कामों को करने से समाज में लाभ मिल सकता है, और मेरे कौन से काम हैं जिससे कि मेरा परिवार आगे बढ़ सकता है, मैं स्वयं आगे बढ़ सकता हूं, मेरे अंदर कौन सी कमियां हैं, मेरे अंदर कौन सी अच्छाइयां हैं, इनका अगर हम लोग विश्लेषण करें तो साहब हम लोग एक अच्छे राह की ओर आगे बढ़ सकते हैं और अपने जीवन को एक सार्थक रूप में स्थापित कर सकते हैं। दूसरी तरफ यदि हम लोग बिना इनको विश्लेषित किए हुए बढ़ने लगते हैं और अपना विश्लेषण न करके दूसरों का विश्लेषण करने में ही आनंद लेते हैं या समय उन्हीं को देते हैं, तो हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करने लगते हैं। ये मैं जो बातें कर रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर ही कर रहा हूँ, और मेरे जीवन ने ही मुझे सिखाया है कि इस तरह से
एक विश्लेषण व्यक्ति के द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए। जब हम लोग किसी समाज में बोलते हैं, लोगों के बीच में बोलते हैं, क्या क्या मेरे शब्दों को समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर हमारे शब्दों को समर्थन मिल रहा है तो ठीक, इसका मतलब वो सही है। अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब हमें विश्लेषण करने की आवश्यकता है, अपने शब्दों को पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। यदि हम लोग कोई कार्य कर रहे हैं तो क्या समाज में उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समाज उससे लाभान्वित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर समाज लाभान्वित हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो फिर वहां पर विश्लेषण करने की आवश्यकता है। या मेरा परिवार अगर मेरा साथ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अगर दे रहा है, समर्थन पूरी तरह से परिवार साथ में है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो इसका मतलब विश्लेषण करने की आवश्यकता है। शायद मेरी जो आदतें हैं, मेरी जो नीतियां हैं अपने परिवार के प्रति, वो कुछ गड़बड़ हो सकती हैं। इसी तरह से अगर और बात करें तो वो ये कि साहब, जो मेरे माता पिता हैं, क्या मैं उनका सम्मान बढ़ाने में सक्षम हो पा रहा हूं कि नहीं हो पा रहा हूं। ऐसा तो नहीं है कि क्या मेरे काम कुछ ऐसे हो रहे हैं जिससे कि मेरे माता पिता को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। या उसके अलावा कुछ प्रश्न और हम लोग पूछ सकते हैं कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, क्या मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अगर मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मुझे विश्लेषण करने की आवश्यकता है, अपना असेसमेंट करने की आवश्यकता है। इसी तरह से अपने दोस्तों के बारे में बात करें और अपने जीवन के बारे में बात करें कि क्या मैं सुखी रह पा रहा हूं कि नहीं रह पा रहा हूं, क्या जो मेरा जीवन है वो सुखमय है कि नहीं है। या दूसरे शब्दों में बात करें कि क्या मैं जो अपनी आदतें हैं, उन आदतों से अपने आप को सही पा रहा हूं कि नहीं पा रहा हूं, अपने कार्यों से क्या मेरे को संतुष्टि मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिन पर हमें विश्लेषण करने की आवश्यकता है, जिसको हम लोग, मैं ज्यादा एक मनोवैज्ञानिक रूप में या एक फॉर्मूले के रूप में तो ये बात नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं जीवन में अनुभव किया है, ऐसे प्रश्न करके हम लोग अपने आप से अपना विश्लेषण कर पाने में निश्चित रूप से सक्षम होंगे। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। आत्म मूल्यांकन या आत्म साक्षात्कार करने के कई तरीके हो सकते हैं, फिर मैं दोहरा रहा हूं इस बात को, लेकिन ये सब कुछ मेरे अनुभव के आधार पर ही मैं बोल पा रहा हूं और अनुभव से ही मैं इन बातों को रख रहा हूं। ये कुछ बातें थी जो मैं यहां पर करना चाहता था इस सुनसान जंगल में। और ये जब हम लोग अपना विश्लेषण करते हैं, अपना आत्मविश्लेषण करते हैं, तो निश्चित मानिए कि हम लोग एक सही राह को पकड़ पाने में सक्षम होते हैं और अपने जीवन को एक सार्थक रूप में, एक सकारात्मक रूप में ले जाने में सक्षम होते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरी तरफ यदि हम लोग केवल दूसरों का ही विश्लेषण करते हैं और दूसरों को ही में ही अच्छाइयां या बुराइयां ढूंढते हैं, तो फिर हम लोग अपने आप को समझ ही नहीं पाते हैं और हम लोग बिना समझे इस दुनिया से चले जाते हैं, जो कि एक मनुष्य होने के नाते अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है। निश्चित रूप से विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है और अपना विश्लेषण अगर हमने कर लिया तो उससे अब अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जितने भी महान पुरुष हुए हैं वो सबसे पहले अपना विश्लेषण करते हैं, अपने आप से वो कंपीट करते हैं, अपने आप से वो प्रश्न करते हैं और हर एक समय के बाद अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं और अपने कार्यों को विश्लेषित करने की कोशिश करते हैं और अपने कार्यों की समीक्षा करते हैं, इसलिए वो महान बन जाते हैं। हम देखा देखी में आगे बढ़ते हैं, तुलनाओं में आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी विसंगतियां जीवन में बना लेते हैं, जो कि एक निरर्थक सा बन जाता है और जो कि एक हास्यास्पद स्थिति में पहुंचने की स्थिति में हम लोग होते हैं। तो ये कुछ बातें विश्लेषण के बारे में, आत्मविश्लेषण, सेल्फ असेसमेंट, कई नाम दिए जाते हैं, कोई सेल्फ असेसमेंट,
आत्मचिंतन, आत्म विश्लेषण, आत्म मूल्यांकन, आत्म आकलन, कई नाम दिए जा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के स्व मूल्यांकन जब हम लोग अपना करते हैं, अपने बारे में हम लोग जब कुछ बातें समझने का प्रयास करते हैं और अपने गुणों अवगुणों को समझ लेते हैं, तो मेरे हिसाब से वही सबसे बड़ा आत्म विश्लेषण है, आत्मचिंतन है। और उसके आधार पर जो भी कदम हम लोग उठाएंगे, अच्छा ही कदम उठाएंगे, चाहे वो करियर संबंधी बातें हों, चाहे वो परिवार संबंधी बातें हों, चाहे समाज संबंधी बातें हों, या कोई और भी काम हो, वो निश्चित रूप से वो कार्य अच्छे ही होंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मुझे क्या अच्छा लगता है और क्या खराब लगता है, और मुझे किन कार्यों को करना चाहिए और किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? शायद आप लोग को अच्छा लगा होगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और बहुत ही अच्छे माहौल में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ साहब, और थोड़ा सा मैं झलकियाँ आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से इसके चारों ओर के दृश्य हैं। काफल का पेड़ है और काफल इस पर अब लगने वाले हैं। उसके अलावा ये बांस का जंगल है पूरा का पूरा, और ये देखिएगा बहुत ही सुंदर, बहुत ही घना जंगल है। और इस तरह से ये इसके बीच में बैठ करके मुझे वीडियो बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और यहाँ पर ये कुछ बैल की घंटियाँ की आवाज़ सुनाई दे रही है, और बड़ा अच्छा मन यहाँ पर बोलने का भी हो रहा है।